दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व अर्थ दिवस 2020 की थीम क्या है? विश्व अर्थ दिवस यानी कि वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो हर साल 22 अप्रैल के दिन मनाया जाता है दोस्तों। ये इस दिन की थीम पूछी गई है, 2020 की जो थीम है वो क्या है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्लाइमेट एक्शन इसकी थीम है। यह दिन इसलिए भी खास है दोस्तों क्योंकि आज इस सेलिब्रेशन को 50 साल पूरे हो चुके हैं। तो जो 2020 है, 22 अप्रैल 2020, वो इसकी 50वीं वर्षगांठ है। पर्यावरण संरक्षण को समर्थन देने के लिए इसकी पहल की गई थी 1970 में। अमेरिकी सीनेटर थे गैलॉर्ड नेल्सन, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी दोस्तों। तो जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है तो हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, पर आप इस दिन को घर में रहकर भी मना सकते हैं, पौधे लगाकर, पेंटिंग, पोस्टर या कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का सामान बनाकर भी आप इस दिन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा बनाई गई है? दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात है, आरोग्य सेतु जो ऐप है वो कोविड-19 के जो मरीज हैं उनका पता लगाने के लिए बनाई गई है कि ये ट्रैकिंग ऐप है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके एरिया में आसपास कितने लोग कोरोना पॉजिटिव हैं या कितनी दूरी पर आपसे एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति कितनी दूरी पर आपसे है। तो इसकी जो ऐप है, ये ऐप बनाई गई थी ललितेश द्वारा। इनके द्वारा ये ऐप बनाई गई है जो कि खुद को वन हिट वंडर कहते हैं दोस्तों। इन्होंने गूगल के साथ भी 12 साल तक काम किया है और इन्होंने बताया है कि ये ऐप जो है इससे लोगों की गोपनीयता को कोई खतरा नहीं है। लोगों में ऐसा डर फैला हुआ है कि इस ऐप से उनका डेटा चोरी हो रहा है या फिर उनकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंच रहा है। तो इन्होंने बताया है कि इस ऐप से कोई नुकसान नहीं है लोगों की गोपनीयता को, ये पूरी तरीके से सुरक्षित ऐप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बिजनेसमैन से डिलीवरी बॉय बनने वाले सर्गेई नोचोवनी किस देश से संबंध रखते हैं? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, मॉस्को के 38 वर्षीय बिजनेसमैन हैं सर्गेई नोचोवनी, जो एक कंसल्टेंसी बिजनेस चलाते हैं जिसकी सालाना इनकम जो है वो 15 करोड़ थी। पर लॉकडाउन के चलते, क्योंकि मॉस्को में या सारे देशों में आजकल लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से जो डिलीवरी सेवाएं हैं, डिलीवरी सर्विसेज जो हैं वो बढ़ा दी गई हैं। इस कारण इन्हें डिलीवरी बॉय बनना पड़ा है। ये प्रति रोज 20 किलोमीटर पैदल चल के लोगों के घरों में सामान डिलीवर करते हैं और ये 1000 से लेके 1500 तक रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में कोरोना फंड के लिए किस अभिनेत्री ने अपना ऑस्कर गाउन नीलाम करने का निर्णय लिया है? तो जो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, ग्विनेन पॉल्ट्रो। ये जो एक्ट्रेस हैं, जैसा कि आपको पता है कि इस समय पूरा विश्व जो है वो कोरोना महामारी से जूझ रहा है, वहीं फिल्मी जगत की जो हस्तियां हैं वो लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रही हैं। इसी के चलते हॉलीवुड की जो एक्ट्रेस हैं, इन्होंने अपना ऑस्कर गाउन जो उन्होंने ऑस्कर फंक्शन में पहना था उसको नीलाम करेंगी और जो राशि उसको नीलाम करने के बाद आएगी उसे वो कोविड-19 का जो रिलीफ फंड है उसमें देंगी ताकि लोगों की मदद हो सके। ठीक है दोस्तों, ये जो एक्ट्रेस हैं इन्हें 2000 सन में ऑस्कर मिला था। जिस मूवी में इन्होंने काम किया था, जिसके लिए इन्हें ऑस्कर मिला था, उसका नाम था शेक्सपियर इन लव। इसके लिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का ऑस्कर अवार्ड मिला था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राजस्थान में कोरोना टेस्ट में फेल हुई रैपिड टेस्ट किट को भारतीय सरकार ने किस देश से मंगवाया था? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, चीन। चाइना से पिछले हफ्ते ही करीब 6.5 लाख टेस्ट किट जो है वो मंगवाई गई थी, इंपोर्ट की गई थी। पर राज्यों की जो शिकायत आने के बाद ICMR जो एक काउंसिल है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इस काउंसिल ने इस टेस्ट पर 2 दिन के लिए अभी रोक लगा दी है क्योंकि जांच के दौरान जो है इसमें 6 से 7% का अंतर आ रहा है, जो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत ही अस्वाभाविक है। इसी वजह से इस किट को अभी बंद कर दिया गया है और यदि आगे भी इसमें अगर
और ज़्यादा दिक्कतें आई तो इसे वापस भेजा जाएगा, इस किट को चीन, और दूसरे देशों से जो किट है कोरोना टेस्ट की उसे इंपोर्ट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में बनी मध्य प्रदेश सरकार में कितने मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है? तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि अभी हाल ही में बीजेपी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में सरकार बनाई गई थी और जो इसके सीएम है वो है शिवराज सिंह। इन्होंने 23 मार्च को शपथ ली थी, पर तब से ये अकेले ही जो है वो कार्यकाल संभाल रहे हैं, अकेले ही बिना किसी कैबिनेट के ये वहां की सरकार चला रहे हैं। तो हाल ही में अभी 5 मंत्रियों को, यानी जो ऑप्शन है आपका बी, 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है ताकि वो उन्हें 2-2 संभाग दिए गए हैं ताकि उस पूरे राज्य में सरकार सही तरीके से काम कर सके। दोस्तों बता दूं, जो शिवराज सिंह जी हैं वो सबसे लंबे समय तक बिना कैबिनेट के सरकार चलाने वाले सीएम बन चुके हैं। मैं आपको 5 जो मंत्री हैं उनके नाम बता देती हूँ। पहले हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जिन्हें भोपाल व उज्जैन संभाग दिया गया है। दूसरे हैं तुलसी सिलावत, जिन्हें इंदौर व सागर संभाग दिया गया है। तीसरे हैं कमल पटेल, जिन्हें जबलपुर व नर्मदापुरम संभाग दिया गया है। गोविंद सिंह राजपूत, इन्हें चंबल व ग्वालियर दिया गया है। और लास्ट है मीना सिंह, इन्हें रीवा और शहडोल संभाग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैब्रिक इंडस्ट्री को रोज 50,000 पीपीई किट बनाने का आदेश दिया है? देखिए दोस्तों, पीपीई किट जो होती है इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। दोस्तों सरकार ने पूरे देश में कुल 66 इंडस्ट्रीज को मंजूरी दी है, जिनमें से सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री वो है पंजाब की। तो जो सही आंसर है इसका वो है आपका पंजाब। पंजाब में 17 इंडस्ट्रीज को ये मंजूरी मिली है कि ये जो है प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें ताकि ये रोज 50,000 पीपीई किट बनाएं। क्योंकि दोस्तों आपको ज्ञात है कोरोना चल रहा है, कोरोना महामारी की वजह से सिर्फ भारत में ही नहीं बाकी अन्य देशों में भी इन किटों की बहुत ज़्यादा कमी है, इसलिए सरकार ने इन इंडस्ट्रीज़ को मंजूरी दी है और कई इंडस्ट्रीज़ ने प्रोडक्शन स्टार्ट भी कर दिया है और कुछ एक दो दिन में प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा टेस्ट कोरोना वायरस की जांच में सर्वाधिक उपयुक्त माना जा रहा है? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें 2 टेस्ट आते हैं, एक आता है लैब टेस्ट और दूसरा आता है आपका पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट। इसमें 2 टेस्ट आते हैं। जो लैब टेस्ट है दोस्तों, ये जो टेस्ट है इसका समय लगता है, ये लगभग पूरे दिन का समय लग जाता है। और जो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट है इसमें 15 से 30 मिनट में पता लगाया जा सकता है कि किसी व्यक्ति के अंदर कोरोना वायरस है या नहीं है। अभी हाल ही में चाइना और अमेरिका जो है वो पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितनी आपातकालीन सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, $1 बिलियन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बता दूं, ये जो बैंक है इसका पहले नाम था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक था, जिसका हाल ही में नाम बदल के न्यू डेवलपमेंट बैंक रख दिया है। ये ब्रिक्स के देशों द्वारा बनाया गया था दोस्तों। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों से मिलकर ये एसोसिएशन, ये ब्रिक्स बना है, जिसका हेडक्वार्टर आपका शंघाई में है, चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, इसकी जो इस्टेब्लिश हुआ था ये हुआ था आपका 15 जुलाई 2014 में इसका स्टैब्लिशमेंट हुआ था। और अभी करंट में इसके जो प्रेसिडेंट्स हैं वो इंडियन हैं, के.वी. कामत, वो अभी इसके प्रेसिडेंट हैं। तो दोस्तों इस बैंक ने भारत को अभी $1 बिलियन की सहायता प्रदान की है ताकि कोरोना महामारी से भारत लड़ सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद के 15वें वित्त आयोग की ऑनलाइन बैठक की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, श्री एन.के. सिंह। एन.के. सिंह जो है वो हमारे वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं।
ये जो बैठक होने वाली है ये 23 से 24 अप्रैल को होने वाली है। इस बैठक में वित्त आयोग के सभी सदस्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इस बैठक में ये डिस्कस होगा कि जो जीडीपी ग्रोथ है हमारे देश की जो जीडीपी रेट है उस पर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस बैठक में इस पर चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्रैफिक मूवमेंट के लिए किस राज्य में जो ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सड़क सीमा संगठन जो है, बॉर्डर रोड संगठन जो है, उसने मिलकर अरुणाचल प्रदेश में एक ब्रिज बनाया है। किस नदी पे बनाया है दोस्तों? ये याद रख लीजिए आप, सुबनसिरी जो नदी है उस पे ये ब्रिज बनाया गया है। ये ब्रिज इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको पता है कि कोरोना चल रहा है, तो जो ट्रैफिक मूवमेंट है उस पे कोई भी असर ना पड़े और कोरोना के साथ सारी सावधानी बरत के जो है इस ट्रैफिक को जोड़ा गया है। तो इस नदी पे ये बनाया गया है, तो इसका ऑप्शन जो है वो बी है, अरुणाचल प्रदेश। इसका उद्घाटन जो है वो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम हैं पेमा खांडू जी ने किया है, वो भी वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना है, हम सब अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही इस ब्रिज का उद्घाटन किया है और 20 अप्रैल से इस ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्मार्ट सिटी पुणे में घर पर क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए कौन सी ऐप विकसित की गई है? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, संयम ऐप। इस ऐप का उद्देश्य है कि प्रभावी ढंग से चेक करें कि जिन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है वो अपने वास्तव में अपने घर ही में रह रहे हैं, बाहर तो नहीं घूम रहे हैं, लोगों से मिल तो नहीं रहे हैं। इस ऐप का उद्देश्य यही है कि इन लोगों पर निगरानी रखी जाए कि ये अपने घरों में ही रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक ने किसे एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, एन कामा कोडी जी को जो है सिटी यूनियन बैंक का एमडी और सीईओ बनाया गया है। ये 2011 से इस बैंक के एमडी और सीईओ हैं, परंतु अभी इनका कार्यकाल खत्म होने वाला था, पर आरबीआई ने इन्हें दोबारा से नियुक्ति दे दी है 3 साल के लिए, यानी इनकी जो अवधि है वो 3 साल के लिए बढ़ा दी गई है। ये 1 मई से दोबारा प्रभावी हो जाएंगे, दोबारा से एमडी और सीईओ बन जाएंगे इसी बैंक के, सिटी यूनियन बैंक के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने एक्टिविटी कोरोना थीम के साथ ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की घोषणा की है? तो जो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, लद्दाख। लद्दाख जो आपको पता हो कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो जो कंपनी है जिसने इस एक्टिविटी की घोषणा की है वो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, SLSA। इस कंपनी जो JNK की कंपनी है, इसने इस प्रतियोगिता की घोषणा की है और इसको लॉन्च करा गया है 18 अप्रैल को, यानी सैटरडे को इसे लॉन्च किया गया है। और ये बच्चों के लिए है कि बच्चे घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो उनके लिए एक्टिविटी कराई जाए ताकि वो घर में बोर ना हो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय क्रिएटिव चीज़ों में लगाएं। तो ये बच्चों के लिए है, 3 से 15 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये एक्टिविटी शुरू की है। इस 3 से 15 में भी उन्होंने 3 एज ग्रुप बनाया है। एक है 3 से 6 साल के बच्चे जिन्हें टॉपिक दिया गया है सेव द प्लैनेट, ठीक है। उसमें वो कुछ भी पोएम बना सकते हैं, पोएट्री बना सकते हैं, पेंटिंग बना सकते हैं। और जो बाकी 7 से लेके 10 तक के जो एज ग्रुप के बच्चे हैं उन्हें जो टॉपिक दिया गया है वो दिया गया है एडवांटेजेस ऑफ लॉकडाउन इन वेक ऑफ कोविड-19 या फिर कोविड-19 हाइजीन प्रैक्टिस। जो 7 से 10 साल के बच्चे हैं उनके लिए टॉपिक है, उस पे वो पोस्टर बना सकते हैं या फिर कोई शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं जो 300 शब्दों की होगी अप्रॉक्स, या फिर कोई भी पेंटिंग बना सकते हैं, पोएम बना सकते हैं। और जो बच्चा है 11 से लेके 15 के एज ग्रुप के बच्चे जो हैं उनका जो टॉपिक है वो है प्रिजर्वेशन ऑफ रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर
इस पे वो कोई भी फोटो बना सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं या फिर स्लोगन लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से किसे दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट के स्थायी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, ग्रीम स्मिथ जो हैं, जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, इन्हें अभी हाल ही में स्थायी निदेशक बना दिया गया है दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट का। ये जो है दिसंबर 2019 से इस पद पर थे, पर ये अस्थायी रूप से इस पद पर थे, ठीक है दोस्तों। पर इन्हें अभी हाल ही में जो है इन्हें इस पद पर स्थायी कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो आज के क्वेश्चंस खत्म हुए। कल मैं आपके साथ फिर डिस्कशन करेंगे हम नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप हमारे इस वीडियो को लाइक करते रहिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद दोस्तों।